Audio Jungle। एक बार फिर स्वागत है आपका रेड अलर्ट न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मुकेश पटेल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार ही हम अवैध कॉलोनियों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रेड अलर्ट न्यूज़ खबरों के माध्यम से ये जानकारी आप तक लगातार ही पहुंचा रहे हैं। जिले में जहां लुभावने वादे देकर कॉलोनाइजर द्वारा आपको प्लाट बेचे जाते हैं और जब आप कॉलोनी के विकास की बात, मूलभूत सुविधाओं की बात जैसे सड़क, पानी, बिजली, नाली की बात करते हैं तो कॉलोनाइजर बाद में कहां गुम हो जाते हैं आज तक कोई नहीं जानता। सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्या है अवैध और वैध कॉलोनी में अंतर। जी हाँ, किसी भी कॉलोनी बसाने के लिए कॉलोनाइजर को पहले खुद का पंजीयन कराना होता है, इसके बाद कॉलोनी का नक्शा पास कराता है, फिर पंजीयन, नक्शा, कागज लगाकर वह नगर पालिका से अनुमति लेता है। कॉलोनी में कॉलोनाइजर को सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज सिस्टम सहित सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं। इन सभी की पूर्ति होने के बाद नगर पालिका कॉलोनाइजर को अनुमति देती है, जिसे बोलचाल की भाषा में वैध कॉलोनी कहा जाता है। वहीं इन सभी की पूर्ति ना करने वाली कॉलोनियों को अवैध कॉलोनी कहा जाता है। कहीं आप भी तो ऐसे ही कॉलोनी में प्लाट लेकर अपने आप को ठगा हुआ या छला हुआ तो महसूस नहीं कर रहे हैं इन लोगों की तरह? आइए आपको सुनाते हैं कुछ ऐसे ही परेशान लोगों की दास्तां। मेरा कहना है कि भैया अब हमने आपको मकान दे दिया है। ये रोड हमने पिछले आज से 5 साल पहले यहाँ पे डलवा दिया था गिट्टी। अब हमेशा हम थोड़ा लमाएंगे। नगर पालिका में आ गया है, नगर पालिका में आया है नहीं आया इसके कोई हमारे पास कोई कुछ वो नहीं है सबूत या कोई भी बात। तो दुबे जी क्या कहें, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल 100%, 120%। भगवान करे हमारा मकान कल भी एग्जाम छोड़ के चले जाए यहाँ से। सर नल से लेके आ रहे हैं। नल से कितने दूर से? सर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। तो क्या आपकी कॉलोनी में पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है सर। क्यों? इधर है ही नहीं है, कहीं भी आइट साइड है ही नहीं है। ऐसी जगह क्यों प्लाट खरीदा हमने जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी? अरे सर हम बोल रहे थे सब होएगा, कहीं रोड, नाली, पानी सब मिले। हाँ वो तो धोखा ही है जब कच्छू है ही नहीं है इधर। कच्छू नहीं है सर। अच्छा, कुछ नहीं है इधर। आगे हम आपको बता रहे हैं क्यों अवैध रह जाती हैं कॉलोनियाँ। तो इसलिए अवैध रह जाती हैं कॉलोनियाँ कि कॉलोनी का नक्शा पास कराते समय कॉलोनाइजर एक निर्धारित संख्या में प्लाट प्रशासन को बंधक रखता है, यानी वह गारंटी देता है कि जब तक वह विकास कार्य पूरे नहीं करेगा इन प्लाटों का विक्रय नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि कॉलोनाइजर कॉलोनी में सुविधाएं नहीं देता है तो प्रशासन इन प्लाटों को बेचकर उक्त सुविधाएं जुटाता है और रहवासियों को प्रदान करता है। लेकिन कॉलोनाइजर साँठ गांठ कर इन प्लाटों को भी बेच देता है, जबकि नगर पालिका या एसडीएम ऑफिस की ओर से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 10% वसूलना था अवैध कॉलोनियों को वैध कराने के लिए। नगर पालिका को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन नियम काफ़ी कड़े होने की वजह से कॉलोनियाँ वैध नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि पहले कॉलोनियों के कुल क्षेत्रफल के बाजारू कीमत का 10% कीमत लेकर उनको वैध कराना था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही नए नियमों में यह एक संशोधन किया गया है कि 31 दिसंबर 2016 के पूर्व काटी गई उन अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा जिनमें कम से कम 10% बसाहट है। वे कॉलोनियां जहां 70% रहवासी निम्न आय वर्ग के होंगे तो विकास व्यय की मात्रा 20% राशि रहवासियों से ली जाएगी। शेष 80% राशि नगरीय निकाय और राज्य सरकार भरेंगे। यदि आपको भी किसी कॉलोनी में खरीदना है प्लाट तो फिलहाल आपसे अब आप हो जाइए सावधान। यदि सावधानियां रखेंगे तो आप बच सकेंगे ऐसी असुविधाओं से, जहां यदि कोई आपको प्लाट खरीदने की बात करते हैं तो उससे कॉलोनी की रजिस्ट्रेशन, मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, नाली, पानी, टाउन ऑफ कंट्री की परमिशन की जानकारी जरूर लें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। आप भी अपने आप को छला हुआ या ठगा हुआ महसूस ना करें। आज के लिए इतना ही, और आगे भी लगातार हम आपको नरसिंहपुर जिले की अवैध वैध कॉलोनियों की जानकारी देते रहेंगे, साथ ही आप तक पहुंचाएंगे नरसिंहपुर क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। तब तक देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़।